Hello everyone, we are back with a topic lunar eclipse. प्रीवियस क्लास में हमने सोलर इक्लिप्स को स्टडी किया, हम उसे रिवाइज करते फिर लूनर इक्लिप्स क्या है वो देखते। तो सोलर इक्लिप्स कब फॉर्म होता है? जब सन, मून एंड अर्थ एक स्ट्रेट लाइन में आते हैं तो सोलर इक्लिप्स फॉर्म होता है। सोलर इक्लिप्स एवरी न्यू मून डे पे ही फॉर्म होता है। इसका टाइम पीरियड बहुत कम होता है। हम सोलर इक्लिप्स को सिर्फ 5 या 10 मिनट के लिए देख सकते हैं। तो लूनर इक्लिप्स कैसे फॉर्म होता है, उसका टाइम पीरियड क्या है, ये हम देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सी, दिस इज द सन एंड दिस इज अवर अर्थ। ये सन और ये हमारी अर्थ एंड दिस इज अ मून। मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। तो अर्थ के रोटेशन चलते रहते हैं और वो सन के अराउंड भी उसके रोटेशन चलते रहते हैं। मून इज ऑल्सो रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। तो ये उनकी ऑर्बिट है। इस तरह ऑर्बिट में उसके रिवॉल्यूशन चलते रहते हैं। तो किसी फुल मून नाइट पे एक ऐसा दिन आता है जो होता है फुल मून नाइट। तो साल में तो बहुत सारे फुल मून नाइट आते हैं, तो इक्लिप्सेस हर फुल मून डे पे क्यों फॉर्म नहीं होते, ये भी हम देखेंगे। तो पहले हम देखते हैं लूनर इक्लिप्स कैसे फॉर्म होते हैं। तो किसी फुल मून नाइट पे जब सन, अर्थ एंड मून comes in a straight line, सन, अर्थ एंड मून एक स्ट्रेट लाइन में आते हैं, तब लूनर इक्लिप्स फॉर्म होता है। अर्थ की शैडो मून पे गिरती है, तब फॉर्म होता है लूनर इक्लिप्स। सोलर इक्लिप्स में क्या था, मून सन एंड अर्थ के बीच में था, बट लूनर इक्लिप्स में क्या होता है, अर्थ मून एंड सन के बीच आती है। तो ऐसे जब लाइट रेज आते हैं, सन से जो लाइट रेज आते हैं, हमने अम्ब्रा एंड पेनुम्ब्रा स्टडी किया है। जो डार्क पोर्शन होता है वो अम्ब्रा एंड जो फेंट पोर्शन होता है वो होता है पेनुम्ब्रा। तो सन से ऐसी लाइट रेज पास हो रही है, तो यहाँ पे अर्थ है, तो इसकी वजह से क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ शैडो होगा, जो कि यहाँ से वो लाइट को ब्लॉक करेगा, आगे पास नहीं करेगी। तो यहाँ पे डार्क शैडो फॉर्म हो रही है, आपको दिखाई देगी ये डार्क शैडो, बट इस रीजन से कुछ लाइट आगे पास होगी। सी, ऐसे जब लाइट रेज आते होंगे तब, तो ये जो लाइट फॉर्म होती है फेंट शैडो, उसे कहा जाता है पेनुम्ब्रा। तो इस तरह लूनर इक्लिप्स फॉर्म होता है। तो लूनर इक्लिप्स के लिए कंडीशन क्या है, जब सन, अर्थ एंड मून एक स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं एंड अर्थ की शैडो मून पे गिरती है, तभी लूनर इक्लिप्स फॉर्म होता है। आई होप स्टूडेंट्स यू आर गेटिंग द पॉइंट। सो फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द होमवर्क, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ लूनर इक्लिप्स। लूनर इक्लिप्स कैसे फॉर्म होता है आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है। तो लूनर इक्लिप्स के दो टाइप्स है, एक पार्शियल लूनर इक्लिप्स एंड एक टोटल लूनर इक्लिप्स। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो टोटल लूनर इक्लिप्स में हमारा जो मून होता है वो रेड कलर का दिखाई देता है, जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सी, यहाँ पे मून है जो रेड दिखाई दे रहा है। पार्शियल टोटल लूनर इक्लिप्स में मून रेड दिखाई देता है। क्यों रेड दिखाई देता है, क्योंकि सन से तो रेडिएशंस आ रही है, बट यहाँ से लाइट ब्लॉक हो रही है, आगे पास नहीं कर रहे। तो ये जो रे हैं एटमॉस्फेयर के पार्टिकल से अट्रैक्ट होते हैं, कोलिजन होता है इनके ऊपर, इंसिडेंट होते हैं, और वो सिर्फ रेड लाइट को ही आगे पास करते हैं। जो एटमॉस्फेयर के मॉलिक्यूल्स है वो सिर्फ रेड लाइट को ही आगे पास करते हैं। इनकी वजह से जो मून होता है वो रेड कलर का दिखाई देता है। तो इसीलिए इस मून को ब्लड मून भी कहा जाता है। जो रेड कलर का मून दिखाई देता है उसे कहा जाता है ब्लड मून। अब हम देखते हैं पार्शियल लूनर इक्लिप्स एंड टोटल लूनर इक्लिप्स। सी, लूनर इक्लिप्स के दो टाइप से, पार्शियल लूनर इक्लिप्स एंड टोटल लूनर इक्लिप्स। सोलर इक्लिप्स के 3 टाइप से, पार्शियल सोलर इक्लिप्स, टोटल लूनर इक्लिप्स एंड टोटल सोलर इक्लिप्स एंड एनुलर सोलर इक्लिप्स। ये सोलर इक्लिप्स के टाइप थे, बट लूनर इक्लिप्स के 2 ही टाइप से, पार्शियल एंड टोटल। तो देखिए पार्शियल एंड टोटल लूनर इक्लिप्स में डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पे सन है, दोनों केस में सन से रेज तो आ रहे हैं, ये है ऑर्बिट ऑफ रिवॉल्यूशन,
तो यहाँ से क्या हो रहा है, मैंने पहले बोला है, यहाँ से लाइट ब्लॉक होगी, मतलब यहाँ आगे लाइट पास नहीं करेगी, तो यहाँ फॉर्मेशन होगा शैडो का, डार्क शैडो। बट ये जो रेज ऐसे आएगी तो ये ऐसी शैडो भी फॉर्म होगी, तो यहाँ पे फेन शैडो फॉर्म होगी, जिसे कहा जाता है पेनुम्ब्रा। डार्क शैडो अम्ब्रा एंड फेन शैडो पेनुम्ब्रा। बट अगर मून है, अगर वो पेनुम्ब्रा में आता है, जब रिवॉल्यूशन करते करते जब पेनुम्ब्रा में आता है तब फॉर्म होता है पार्शियल लूनर इक्लिप्स। और जब मून रिवॉल्यूशन करते टाइम जब अम्ब्रा के बीच में आता है तब फॉर्म होता है टोटल लूनर इक्लिप्स। तो मैंने पहले क्या बोला, पहली कंडीशन क्या है, सन अर्थ एंड मून एक स्ट्रेट लाइन में आना चाहिए तब लूनर इक्लिप्स फॉर्म होता है। बट आप कहेंगे यहाँ पे तो स्ट्रेट लाइन में नहीं है। सी, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे सन है, सन अर्थ एंड मून यहाँ पे, तो मून यहाँ पे है बट वो पेनुम्ब्रा की शैडो में है, तो इसकी वजह से हमें दिखाई देता है पार्शियल लूनर इक्लिप्स। आई मीन ऐसे लूनर इक्लिप्स दिखाई देता है। एंड जब वो मून फुल अम्ब्रा की शैडो में आता है तब फॉर्म होता है लूनर इक्लिप्स, टोटल लूनर इक्लिप्स, जहाँ से हमें मून रेड कलर का दिखाई देता है, ब्लड मून कहा जाता है उसे, टोटल लूनर इक्लिप्स। तो इस तरह शैडो के ऊपर डिपेंड होता है पार्शियल लूनर इक्लिप्स एंड टोटल लूनर इक्लिप्स। तो मैंने प्रीवियस क्लास में ही कहा था कि 5 जुलाई को जो लूनर इक्लिप्स फॉर्म हुआ था रिसेंटली, तो वो इंडिया से नहीं देख रहा था। क्यों देख नहीं रहा था, कि इसी रीजन की वजह से नहीं दिख रहा था, अम्ब्रा एंड पेनुम्ब्रा के रीजन की वजह से। जब अगर हम पेनुम्ब्रा से देखेंगे तब हमें पार्शियल लूनर इक्लिप्स दिखाई देगा, बट अम्ब्रा से देखेंगे तो टोटल लूनर इक्लिप्स दिखेगा। बट अर्थ का कुछ ऐसा पोर्शन भी आता है, पोजीशन आती है, लोकेशन आता है, तो वहाँ पे कुछ शैडो नहीं होती है, तो इसकी वजह से वो इक्लिप्सेस जो होता है वो दिखाई नहीं देते। इसलिए 5 जुलाई का जो इक्लिप्स फॉर्म हुआ था वो इंडिया से नहीं दिख रहा था। So, second question for the homework is explain in detail partial lunar eclipse and total lunar eclipse. आपको partial lunar eclipse को and total lunar eclipse को डिटेल में एक्सप्लेन करना है विद डायग्राम्स। सी, ये आपके बुक का ही पेज है, वही थेरोटिकल दिया है थ्योरी में। व्हेन द अर्थ कम्स बिटवीन द सन एंड मून, शैडो ऑफ अर्थ इज कास्ट ऑन द मून एंड पार्ट ऑफ मून इज कवर। जब ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं तब अर्थ की शैडो मून पे गिरती है, मून पूरी तरह से ढक जाता है, कवर हो जाता है। दिस इज कॉल्ड अ लूनर इक्लिप्स। तो इसे कहा जाता है लूनर इक्लिप्स। एंड लूनर इक्लिप्स इज सीन ओनली ऑन अ फुल मून नाइट। फुल मून नाइट के दिन ही लूनर इक्लिप्स फॉर्म होता है, यानी कि जिसे मराठी में कहा जाता है पूर्णिमा, उसी दिन ये फॉर्म होता है। इफ द होल मून कम्स बिटवीन द शैडो ऑफ अर्थ इज कॉल्ड टोटल लूनर इक्लिप्स। अभी हमने स्टडी किया टोटल लूनर कब्स कहाँ जाता है, कब फॉर्म होता है, जब मून होल शैडो में, आई मीन अम्ब्रा के बीच आता है तब टोटल लूनर इक्लिप्स फॉर्म होता है। और जब मून पेनुम्ब्रा के शैडो में आता है तब पार्शियल लूनर इक्लिप्स दिखाई देता है। हमने सोलर इक्लिप्स के लिए क्या कहा था, सोलर इक्लिप्स देखने के लिए हमें स्पेशल टाइप की गॉगल्स की ज़रूरत होती है, बट लूनर इक्लिप्स के लिए ऐसी कुछ नीड नहीं होती, हम हमारी आँखों से भी लूनर इक्लिप्स को देख सकते हैं। सोलर इक्लिप्स का टाइम पीरियड बहुत कम होता है, 5 या 10 मिनट में ही वो ख़त्म हो जाता है। बट लूनर इक्लिप्स का टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू सोलर इक्लिप्स। कुछ घंटों तक लूनर इक्लिप्स हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको लूनर इक्लिप्स के पिक्चर दिखाई देंगे। फॉर एग्जांपल दिस इज़ मून। तो ऐसे छोटे छोटे अर्थ यहाँ पे आई है, आई मीन ये पार्शियल लूनर इक्लिप्स है, पेनुम्ब्रा की शैडो में है मून। तो फिर यहाँ से ऐसे करके ये जब अम्ब्रा की शैडो में आएगा, ऐसे आएगा, जब मून इस डार्क शैडो में आएगा तब ऐसा लूनर इक्लिप्स फॉर्म होगा। बट जब मून फिर रिवॉल्व करते करते यहाँ पे आ जाएगा या यहाँ पे आएगा तो हमें ऐसे लूनर इक्लिप्स दिखाई देगा। और फिर मून यहाँ कहीं पे होगा, बोथ शैडो में नहीं होगा, आई मीन अम्ब्रा में भी नहीं होगा, पेनुम्ब्रा में नहीं होगा, तो ऐसे हमें फुल मून दिखाई देगा। तो इस तरह लूनर इक्लिप्स फॉर्म होता है। तो मैंने पहले क्वेश्चन दे दिया है आपको, लूनर इक्लिप्स कैसे फॉर्म होता है ये आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है। अब हम देखते हैं कंडीशन, लूनर इक्लिप्स को फॉर्म होने के लिए कंडीशन जो मैंने बोला कि फुल मून नाइट पे वो दिखाई देता है। तो अब आप कहेंगे कि साल में इतने सारे फुल मून नाइट और न्यू मून डे जाते हैं, पूर्णिमा आती है और
अमावस्या आता है, एक मंथ में एक पूर्णिमा और एक अमावस्या आती है, फुल मून नाइट एंड न्यू मून डे आता है। तो हर एक फुल मून नाइट पे और न्यू मून डे पे सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स क्यों फॉर्म नहीं होते, वो देखते हैं। सी कंडीशन फॉर ऑकरेंस इक्लिप्सेस, इसके लिए कुछ कंडीशंस है। तो ये सन, अर्थ एंड मून, न्यू मून डे के दिन ये तीनों स्ट्रेट लाइन में आते हैं, तब होता है सोलर इक्लिप्स। और फुल मून नाइट के दिन जब मून यहाँ पे आ जाता है तब फॉर्म होता है लूनर इक्लिप्स। तो मैंने पहले बोला कि साल में इतने सारे न्यू मून डेज एंड फुल मून नाइट आते हैं, तो फिर हर दिन ये क्यों नहीं फॉर्म होता। हर न्यू मून डे के दिन और फुल मून नाइट के दिन सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स क्यों फॉर्म नहीं होता। तो इसका रीज़न है रोटेशन, ऑर्बिट ऑफ अर्थ। तो अगर आप देखेंगे तो अर्थ ऐसे ऑर्बिट में रिवोल्यूशन नहीं कर रही, अर्थ की ऑर्बिट ऑफ रोटेशन ऐसी नहीं है, वो थोड़ी टिल्टेड है, 5 डिग्री में हो, 5 डिग्री से वो टिल्टेड है, यानी कि अर्थ ऐसे रोटेशन करती है, ऐसे नहीं करती हो, ऐसे रोटेट करती है। तब ऐसे वो रोटेशन करती है, तब कोई ऐसा ही दिन आता है, स्पेसिफिकली साल में 2-3 दिन आते हैं, मतलब 2-3 न्यू मून डे या फुल मून डे, मैक्सिमम 5 या 7 आते हैं। तब एक कंडीशन होती है कि ये मून रिवॉल्व करते करते, जब ऐसे रिवॉल्यूशन करते करते जब यहाँ पे आता है तब फॉर्म होता है सोलर इक्लिप्स, एंड जब यहाँ पे आता है तब फॉर्म होता है लूनर इक्लिप्स। तो अगर आप ये देखेंगे तो यहाँ पे अभी मून है, तो ये कौन सा लूनर इक्लिप्स होगा, पार्शियल या टोटल। ऑब्वियसली पार्शियल होगा, क्योंकि वो पेनुम्रा की शैडो में है। जब वो डार्क शैडो में यहाँ पे आएगा तब फॉर्म होगा टोटल लूनर इक्लिप्स। ऐसे ही सेम इसी कंडीशन में है, जब मून यहाँ पे आएगा डार्क शैडो में, मतलब यहाँ से वो आगे लाइट पास नहीं करेगा, ब्लॉक करेगा, बट अगर वो इस शैडो में आएगा, फेंट शैडो में, पेनुम्रा में, तो पार्शियल, लूनर एंड एनुलर, 3 केसेस है, वो हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके। तो इस तरह एवरी न्यू मून डे पे और फुल मून नाइट पे लूनर इक्लिप्स एंड सोलर इक्लिप्स फॉर्म नहीं होते, क्योंकि अर्थ के ऑर्बिट टिल्टेड है, 5 डिग्री से टिल्टेड है, इसकी वजह से ये फॉर्म नहीं होते। तो साल में ऐसे कुछ स्पेसिफिक दिन ही आ जाते हैं, मैक्सिमम 5 या 7 डेज के दिन ही सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स फॉर्म होते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर द होमवर्क, व्हाट इज़ द कंडीशन फॉर ऑकरेंस इक्लिप्सेस। इक्लिप्स ऑकर होने के लिए क्या कंडीशन है, ये आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है विद डायग्राम।